जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब बिखर गया। तब तुम चुप बैठकर बस एक ही सवाल करते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों रिश्ता टूट गया? क्यों मेहनत के बाद भी हार मिली? क्यों जिसे सबसे ज्यादा चाहा वही छोड़कर चला गया? ऐसा लगता है जिंदगी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, लेकिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि यहीं छुपा है एक गहरा सच। सुनो, कभी कभी जिसे तुम अन्याय समझते हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन समय सब समझा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ कहानी का एक छोटा हिस्सा देख रहे हो, लेकिन ईश्वर पूरी कहानी देख रहे हैं। तुम आज दर्द देख रहे हो, लेकिन वो जानते हैं ये दर्द तुम्हें कहां ले जाएगा। सोचो, एक दरवाजा बंद हो गया, तुम रो रहे हो, टूट गए हो, लेकिन क्या पता उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो तुम्हारे लिए सही ही नहीं था, और ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर चीज तुरंत समझना चाहते हैं। आज दर्द मिला, आज ही जवाब चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। श्री कृष्ण कहते हैं, बीज बोते ही फल नहीं मिलता। समय लगता है, धैर्य लगता है, विश्वास लगता है। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, शायद वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। आज जो तुमने खोया है, शायद वो तुम्हें गलत रास्ते से हटाने के लिए हुआ है। कभी कभी ईश्वर तुमसे कुछ छीनते नहीं, वो तुम्हें बचाते हैं, लेकिन उस पल तुम समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अब एक सवाल आता है, अगर सब कुछ ईश्वर के हिसाब से होता है तो हमें कोशिश क्यों करनी चाहिए? संघर्ष क्यों करना चाहिए? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सुनो, भाग्य का मतलब यह नहीं है कि सब पहले से लिखा हुआ है। भाग्य बनता है तुम्हारे कर्म से, तुम्हारी सोच से और ईश्वर की कृपा से। अगर तुम आज सही काम करते हो, सही सोच रखते हो, तो तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान पहले सोचता है, फिर कर्म करता है, और फिर उसका भाग्य बनता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। जिंदगी का हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर खोना तुम्हें सही चीज तक पहुंचाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर भी रखोगे तो वो नहीं रहेगा। इसलिए छोड़ना सीखो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आजादी है। आज से एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारा अधिकार है, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी गलती नहीं करते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। अब ध्यान से सुनो, एक घटना सुनो। एक लड़का था, नाम जरूरी नहीं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी भी हो सकती है। वो बहुत मेहनत करता था, दिन रात बिना रुके। उसे यकीन था इस बार सब ठीक होगा, लेकिन जो हुआ उसने सब बदल दिया। उसका सबसे बड़ा सपना आखिरी पल में टूट गया। वो चुप हो गया, अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? उसी रात वो एक मंदिर के पास बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, इतना दुखी क्यों हो? लड़के ने कहा, सब कुछ खो दिया, अब कुछ नहीं बचा। बूढ़ा मुस्कुराया, पक्का सब कुछ खो दिया? लड़का गुस्से में बोला, हां, सब खत्म। बूढ़े ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें वो चीज मिल जाती तो क्या तुम खुश रहते हमेशा? लड़का चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, शायद नहीं। बूढ़ा फिर बोला, और अगर वो मिल जाती तो क्या तुम्हें कभी कुछ और बड़ा मिलता? लड़के की आंखें खुलने लगी। बूढ़ा बोला, कभी कभी जो तुम हार समझते हो वो तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही होती है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तो ये दर्द क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, ताकि तुम गलत चीजों से हट सको,
ताकि जब सही समय आए तुम तैयार रहो। लड़का अब शांत था। उसने पहली बार अपने दर्द को अलग नजर से देखा। वो बोला, मतलब जो हुआ वो गलत नहीं था। बूढ़ा बोला, जो होता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें बनाने आता है। बस फर्क इतना है, तुम उसे सजा समझते हो और ईश्वर उसे शिक्षा बनाते हैं। लड़का अब रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद। अगले दिन उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो अब मजबूत था, शांत था और सबसे जरूरी उसे विश्वास था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला नहीं उसका दुख मत करो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो वापस आएगा, और जो नहीं आया समझ लो ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बचती है, तुम्हारा विश्वास, और जब विश्वास बचा रहता है तो कुछ भी खत्म नहीं होता। अब एक और बात समझो, एक और घटना सुनो। एक आदमी था, बहुत अमीर नहीं, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। उसका परिवार और उसका एक बेटा। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार, फिर हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बोले, स्थिति ठीक नहीं है। वो आदमी पूरी रात जागता रहा। भगवान से बस एक ही प्रार्थना, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। दिन बीतते गए, लेकिन हालत और खराब होती गई। एक दिन वो मंदिर गया और गुस्से में बोला, क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो रो रहा था, टूट चुका था। तभी एक आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत गहरी, अगर आज तुम सब समझ जाओगे तो विश्वास कहां रहेगा? वो आदमी चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, जो तुम्हारे पास है तुम उसे अपना मानते हो, लेकिन जो तुम्हें दिया गया है वो हमेशा तुम्हारा नहीं होता। आदमी चुप हो गया। तुम प्रेम करते हो, ये तुम्हारी ताकत है, लेकिन उसे खोने का डर, यही तुम्हारी कमजोरी है। आदमी के आंसू रुक गए। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मैं कुछ कर ही नहीं सकता? आवाज बोली, तुम कर सकते हो। प्रार्थना, विश्वास और स्वीकार कुछ चीजें बदलती हैं और कुछ सिखाती हैं। अगले दिन वो आदमी फिर अस्पताल गया। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो शांत था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका बेटा ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। उस दिन उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब समझ गया, जो डर था वही मुझे तोड़ रहा था, और जो विश्वास आया उसी ने सब बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हें कमजोर बनाता है, विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी सच्चाई से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते। वो या तो देते हैं या कुछ बेहतर देने की तैयारी करते हैं। जब हालात खराब हों तो याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो आज समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। इसलिए हार मत मानो, टूटो मत, क्योंकि जो तुम्हें बना रहा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अब एक आखिरी बात दिल से सुनो। एक और घटना सुनो। एक लड़की थी, बहुत हंसती थी, सबको खुश रखती थी, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रही थी। उसने किसी को सच्चे दिल से चाहा था, पूरा भरोसा किया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन एक दिन वो इंसान उसे बिना वजह छोड़कर चला गया। ना कोई जवाब, ना कोई वजह, बस खामोशी। उस दिन पहली बार उसे लगा शायद प्यार गलत था। वो रात भर रोती रही और बार बार खुद से पूछती रही, मेरी गलती क्या थी? दिन बीतते गए। वो बाहर से ठीक दिखती थी, लेकिन अंदर से खाली हो चुकी थी। एक दिन वो अकेले बैठी थी और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में टूट गई हूं या ये सिर्फ एक दौर है? उसी पल कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर वो चला गया तो क्या मेरी जिंदगी भी चली जाएगी? नहीं, उस दिन उसने रोना बंद नहीं किया।
लेकिन उसने खुद को छोड़ना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे वो खुद को जोड़ने लगी। वो वही लड़की थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो समझ चुकी थी, जो बिना वजह चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हें टूटने नहीं देता। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। अगर वो नहीं जाता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जो तुम्हें दर्द देता है वो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें छोड़ देता है वो तुम्हें खुद से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने से अपनी कीमत मत भूलो। तुम्हारी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। तुम पहले भी खास थे और आज भी हो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। और याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वो सही समय पर आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब अंत में बस एक बात दिल में उतार लो, जिंदगी कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। कभी दर्द बनकर, कभी सिख बनकर, कभी किसी के जाने से, और कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी आ रहा है वो बिना कारण नहीं है। हर घटना तुम्हें एक नई दिशा दे रही है। हर दर्द तुम्हें एक नई ताकत दे रहा है। हर इंतजार तुम्हें सही समय के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जल्दी मत करो, घबराओ मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। और जब आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ था वो सब सही था। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे और दिल से कहोगे, हे कृष्ण, अब समझ आया, तुम जो करते हो वो हमेशा अच्छे के लिए करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, सुबह जरूर आती है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उनका हाथ महसूस करना है। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही सच्चे शब्द तुम्हें मिलते रहें। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। राधे राधे।